बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से होगी। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जैसा कि मेरा टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ कि आपको कैसे ज़िंदगी में ग्रो करना है और ग्लो करना है। ख़ासकर ये जो मैं आज ज़िंदगी में हर इंसान ना कहीं किसी भी सिचुएशन में वो ग्रो करना ही चाहता है और ये एम्बिशन रखना भी चाहिए। लाइफ में एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप ये ना हो कि आपने जीना ही छोड़ दिया। अच्छा, आइदर वो आप हाउसवाइफ़ हो या आप वर्किंग वूमेन हो। अब जैसे मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलॉन्ग करती हूँ। तो ऐसी लाखों लोग होंगी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, छोटी फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, एक नॉर्मल लाइफ जीती है। तो हमें लगता है हमारा कोई गोल नहीं है, हमारा काम है। सबको लगता है कि हाउसवाइफ्स का कोई गोल नहीं है, बस वो जी रही हैं, खाना पका रही हैं। तो उन हम ऐसा दिखाते ही हैं कि हमारा कोई गोल नहीं है, बट हमारा गोल है। हम भी ग्रो करना चाहते हैं, हम भी ग्लो करना चाहते हैं। हमारे पास तो सबसे ज़्यादा वक्त होता है अपने लिए कि हम दे सकते हैं। जो बाहर की वर्किंग वूमेन हैं उनके पास शायद इतना वक्त नहीं जितना हमारे पास अपनों के लिए और अपने लिए वक्त होता है। बस हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो हर लड़की को, हर औरत को, हर ख़ातून को ये करना चाहिए कि आप किसी भी जगह पर हो लाइफ में, लेकिन आपको ग्रो भी करना है और ख़वातीन को तो ख़ास कर ग्लो भी करना चाहिए। आइदर वो किसी भी एज में क्यों ना हो, वो 40 की हो या 50 की हो, बट आपको जब तक आपकी ज़िंदगी है आप ग्रो करिए और ग्लो करिए। इन दोनों का कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, एज पीरियड नहीं है कि नहीं अब आप 40 हो गई हैं तो अब आपका ग्लो करने का कोई टाइम नहीं है। नो, आप हमेशा ग्लो करिए, ग्रो करिए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ इस वीडियो में मैं आज आपसे बताऊँगी, इसी बारे में बात करूँगी कि आपको ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले तो आपको लाइफ में करना क्या है, आप कैसे ग्रो कर सकती हैं और कैसे ग्लो कर सकती हैं। तो पहले मैं आपको बताऊँगी आप लाइफ में ग्लो कैसे कर सकती हैं। कि हम खातून को बड़ा मज़ा आता है ना, बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम फला वीडियोज़ देखते रहते हैं, अपने ब्यूटी टिप्स देखते रहते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती थी। मैंने कहा ना मैं अपनी ही बात करूँगी आपसे। तो मेरी लाइफ बहुत सी लाखों लड़कियाँ ऐसी हैं, ऐसी खातून हैं जो अपने बच्चों में फँस कर रह गई हैं अपनी लाइफ में घर में। तो उन्हें लगता है हम स्टक हो गए हैं, बस हमारे पास तो खाना बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो मैंने भी एक अपनी लाइफ में एक चेंज लाया है। तो मैंने सोचा मैं आपको भी इस वीडियो के थ्रू बताऊं और प्लीज़ इसको ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। मैंने भी अपना शुरू किया है। मैं ये वो ब्यूटी टिप्स देख कर थक चुकी हूँ। मैं कभी आज बेसन लगा लिया, तो कभी ये हल्दी लगा लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी फेशियल करा लिया। तो आज ये फेशियल अच्छा है, तो O3 अच्छा है, तो गोल्ड अच्छा है। ये सब मैंने अपनी लाइफ में बंद कर दिया और मैंने अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू किया है। तो मैंने अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए और ग्लो करने के लिए जो किया है, तो पहले मैं ग्लो के बारे में बताऊँगी कि लेडीज़ के लिए ग्लो बहुत ज़रूरी होता है। हम 30 प्लस हो जाएँ या 40 प्लस हो जाएँ, बट हमको हमेशा एक खूबसूरत और हसीन दिखने का मन करता है और होना भी चाहिए। जो नहीं सोचते हैं ना वो बेवकूफ़ हैं। मैं उनसे कहूँगी प्लीज़ आप ये बेवकूफ़ी ना करें और लाइफ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। होता क्या है ना कि हमारे पास बच्चे, मेरे भी 2 बच्चे हैं, बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं। मैं उनके साथ बिज़ी रहती हूँ, अपने शौहर का काम करना, घर का काम करना, सफाई भी करना। मैंने कोई मेड नहीं रखा, मैंने कोई हेल्पर नहीं रखा। मैं रख सकती हूँ, ऐसा नहीं कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, बट हम क्यों रखें? मैं हूँ ना, आई एम वेल इनफ फॉर माई फैमिली, आई एम वेल इनफ फॉर माई चिल्ड्रन, आई एम वेल इनफ फॉर माई हाउस। मैं कर सकती हूँ, मुझे क्लीनिंग करना, मुझे अपने बच्चों की केयर करना, अपने हस्बैंड का ख़्याल रखना, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो बस आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, आप सब काम कर सकते हैं। तो मैंने भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाया। सुबह उठने का, रात में सोने का। मैं रात में सो जाती हूँ 10 बजे, हार्डली मैं हर काम करके सो जाती हूँ। तो आप भी अपना लाइफ में डिसिप्लिन बनाइए और कब खाना है, कब नहीं खाना है, कितने बजे काम करना है। ये नहीं कि आप सोए जा रहे हैं तो उठे हैं तो अच्छा खाना ही तो बनाना है, बना लूँगी। नहीं, आपको सुबह जल्दी उठना है और अपने ऊपर ख़ास ध्यान देना है। मैं सुबह क्या करती हूँ, सब चीज़ तो पहले प्री प्लान कर लेती हूँ। सबके उठने से पहले ये अपने मैंने इडली का बैटर मैंने बनाया है। मैं डाइटिंग भी करना मैंने शुरू किया है। तो मैं इडली बनाऊँगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ऑमलेट और पराठा बनाऊँगी। तो मैंने ऑमलेट के लिए प्याज़ और हरी मिर्च ये काट ली है। अंडा मैं लास्ट टाइम में ही तोड़ के जब उठते हैं वो तभी मैं फेंटती हूँ। तो ये सब काम मैंने कर लिया है। एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है और मैंने सबसे पहले सुबह गर्म पानी में आपने हल्दी की चाय देखा मैंने बनाया और उसमें एक सिनेमन का पीस डाल के उसको अच्छे से बॉयल कर लिया और वो मैं पी चुकी हूँ। मेरा टाइम हो चुका, मैं 6:30 बजे पी लेती हूँ। तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको
ग्लो करने के लिए, और ये ग्रो करने में भी आपको काम आएगा। दूसरा है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं कर रही हूँ। मैं सच बताऊँ, मेरा वज़न 65 केजी था, 60.2 केजी था मेरा। 18 ऑफ दिसंबर को मैंने वेट किया था। मुझे लगा कि यार मेरा वेट तो बढ़ रहा है, तो मुझे थोड़ा-सा अपने पर ध्यान है, और मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग 18 दिसंबर से स्टार्ट किया। और आज आपको पता है कितनी डेट है, आज 13 जनवरी है। तो मैंने 13 जनवरी, इतने ही दिनों में मेरा वज़न 2.5 केजी कम हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है 16/8 का। तो वैसे ही मैं अपना खाना, सोचिए, मैं अपना खाना अलग बनाती हूँ, बच्चों का अलग बनाती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए अलग तरह का नॉर्मल खाना बनाती हूँ, क्योंकि वो कोई फास्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी टफ़ होता है, आप 3 तरह की चीज़ें बनाते हैं, बट आई एम हैप्पी। मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं खुश हूँ, और मैं खुश वाक़ई में हूँ। फास्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, इससे आप काफ़ी हेल्दी फ़ील करते हैं। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तीसरा क्या है, आपको ग्लो करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है, आप वॉक ज़रूर करिए। अपना फिगर, अपनी सेहत, अपना जो स्टमक है, ये आपको मेंटेन रखना है। आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते, आपको योगा नहीं आता है, और प्लीज़ नहीं आता है ना, तो यूट्यूब से यहाँ वहाँ देखकर मत करिए, क्योंकि गलत चीज़ें करने से बेहतर है कि आप उसको ना करें। हाँ, वॉक ऐसी चीज़ है कि हाँ, आप उसको, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप कितना भी वॉक करें। तो आपके पास जगह, मेरा घर तो बहुत छोटा है, 2 कमरों का घर है, और हमारे यहाँ तो इतनी बंदर होते हैं कि हम छत पर भी नहीं जा सकते हैं। तो मैं तो अपने कमरों में ही वॉक करती हूँ, दोनों रूम में ही टहलती हूँ। एटलीस्ट 30 मिनट्स, आधा घंटा आप डेली वॉक करिए। ये आपकी अपनी सेहत, अपनी ब्यूटी और अपनी खूबसूरती के लिए है, और आपके फेस को जो सूट करता है। आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के हिसाब से आप जो यूज़ करिए, आपकी ऑयली स्किन है उस तरह के फेस वॉश यूज़ करिए, अपने आप को नीट क्लीन रखिए, और सुबह उठ के अच्छे से तैयार हो जाया करिए। अपने आप को तैयार दिखेंगे ना, तो आपको पूरा घर और सब अच्छा लगेगा, और आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गया इन खातून के लिए, मैंने ग्लो करने के लिए बताया। अब आपको ग्रो करना है लाइफ में, कुछ अपने गोल बनाने होंगे, अचीव करना होगा, उसके लिए आप क्या करिए? सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी है। हम, क्या होता है ना, हम औरतें घर में रहते हैं, तो खाना बना के हम फ्री हो गए, तो फलाँ देरानी जेठानी बैठ गए, तो सास बहू बैठ गए, तो हमारे फलाने ने ऐसे किया है, उसने वैसे किया, शिकायतों का भंडार लेकर बैठ जाते हैं। दूसरों की शिकायतें सुनते हैं, और अपनी, ये होता है, हर घर में होता है। मैं भी करती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती थी, मैं भी इस चीज़ में मुब्तला थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सोच को पॉजिटिव किया, और मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचती हूँ। अब मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं, और सच बताऊँ, आपको किसी की बात बुरी भी नहीं लगेगी। अब मैं भी पकड़ लेती थी बात, मुझे गुस्सा आ जाता था, बट अब नहीं, अब मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, कहो कहते रहो, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। तो अपनी सोच को बदलिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर कर दीजिए। होता क्या है, आपकी लाइफ में बहुत से जो टॉक्सिक पर्सन है, होता है, हमारी फैमिली में टॉक्सिक लोग होते हैं, हमारे ख़ानदान में टॉक्सिक लोग होते हैं, टॉक्सिक आपके ऑफिस में या आपके घर के आसपास हर जगह होते हैं। बट हम जो खातून के साथ अक्सर क्या होता है कि जो घर में रहते हैं, सास बहू के रिलेशंस, दिरानी जेठानी के ननद भाभी के रिलेशन, ये बहुत टॉक्सिक, ये हमारी फैमिली जो हाउस वाइफ होती है उनके लिए टॉक्सिक पर्सन यही होते हैं। तो प्लीज़, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है टॉक्सिक पर्सन, तो उससे कतई ताल्लुक़ ना हो, राब्ता ना ख़त्म करें, बस उससे एक हाथ की दूरी रखें, और उससे सिर्फ काम की बातें करें, फालतू बातों में इंटरेस्ट ना लें, ना उसकी सुने, और ना अपनी कोई बात, ख़ासकर दिल की बात तो बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि ये पर्सन ना आपको आगे चल के प्रॉब्लम ही देने वाले हैं। तीसरा है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। आपको लगता है ना, अरे हम तो हाउसवाइफ है, अरे वो तो वर्किंग वूमेन है, अरे वो तो बहुत कुछ करी, मैं क्या कर रही हूँ? अरे हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकती। वो घर उनको संभालने को दे दीजिए, आप एक दिन नहीं संभाल सकती। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि जो हम कर रहे हैं ना, वो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अपने घर को क्लीन रखिए, बच्चों को क्लीन रखिए, खुद क्लीन रहिए, साफ़ सुथरे रहिए, मेंटेन रहिए। आप अपने आप को, मैंने कहा ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोई भी फास्टिंग आप करिए जो आपको सूट करती हो, तो आपके अंदर में खुद ही कौन कि अरे यार, ये हाउसवाइफ घर बच्चे देखने के बाद इतनी फिट रहती है, इतनी ग्लो कर रही है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मैसेज होगा। तो और अपने को खासकर बिज़ी रखिए। सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप इन चीज़ों में मुब्तला रहिएगा, तो आप बिज़ी रहिएगा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमें उन सब से कोई मतलब नहीं होगा। हम अपने घर के काम में साफ़ सफाई, क्लीनिंग, और घर की और चीज़ें, और बच्चों की ध्यान, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का एजुकेशन, अपने चेहरे का ख़्याल, अपनी सेहत का ख़्याल, अपने शौहर की सेहत का ख़्याल। इतना टाइम होगा ना, एक दिन आपके लिए बहुत छोटा पड़ने वाला है, और आप अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखेंगी। मैं सच कहूँ, खाली दिमाग शैतान का होता है। खाली तो बिल्कुल ना बैठें, और अगर बैठे भी तो मोबाइल में कोई अच्छी चीज़, अपनी वीडियोज़ देख लें, या किसी के अच्छे पॉजिटिव व्लॉग्स जो बनाती हो ना, बहुत से खातून बनाती है, आप उनके व्लॉग्स देख लीजिए, दिल खुश कर लीजिए, फालतू के झमेले में बिल्कुल ना पड़ें।
तो मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही था। ग्लो और ग्रो करने के लिए प्लीज़ खातून अपना ख्याल रखिए, ग्रो करिए, खुश रहिए और अपने घर को भी खुश रखिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।